एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिले हुए ब्लाउज का सही से नाप लेकर सही कटिंग बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे टेप लेना है, टेप की हेल्प से इसकी मैनेजमेंट लेनी है। तो सबसे पहले हमें लेंथ नापना है। तो यहाँ लंबाई है कंप्लीट 13 इंच यानी कि 13। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी। तो सबसे पहले आपको लंबाई लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं लंबाई लिखती हूँ। लंबाई 13 इंच। ये देखिए हमने लंबाई 13 इंच लिख लिया। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें शोल्डर नापनी है। तो यहाँ पे शोल्डर 9 इंच है। यहाँ देखिए ये बाजू जहाँ से ज्वाइंट है दूसरे बाजू ज्वाइंट तक हमें नापना है। तो यहाँ पे हो रही है 9 इंच। तो शोल्डर लिख लेंगे 9 इंच। शोल्डर 9 इंच। उसके बाद हमें चेस्ट नापना होता है। तो शोल्डर नापने के बाद आप चेस्ट नापिए। तो चेस्ट है 16 इंच यानी कि उसका डबल 32 इंच। तो चेस्ट हम लिखेंगे चेस्ट 32 इंच 32 इंच। उसके बाद हम कमर देखेंगे। तो यहाँ कमर है 28 इंच। तो यहाँ पे कमर लिखेंगे कमर 28 इंच। 14 है तो उसका डबल 28 इंच। उसके बाद हमें नापना है फ्रंट नेक। तो आगे का गला है 6 इंच। जहाँ से शोल्डर ज्वाइंट है वो लेकर जहाँ तक गोलाई गई हुई है वहाँ तक नापना है। तो यहाँ हम 6 इंच। तो आगे का गला 6 इंच। आगे गला 6। आगे गला नापने के बाद अब इसे पलटना है इस तरीके से। यहाँ पीछे का नेक देखना है। तो हमें पीछे का भी इसी साइज का बनाना है। तो यहाँ पे पीछे का गला 8.5 इंच। तो यहाँ 8.5 लिख लेंगे। पीछे का गला बैक नेक, पीछे गला 8.5 8.5 इंच। उसके बाद हमें नापना है बाजू। तो बाजू की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई है 4 इंच। तो बाजू की लंबाई 4 इंच। उसके बाद बाजू की गोलाई नापना है। तो 10 इंच। बाजू गोलाई 10 इंच 10 इंच। तो सारे मैनेजमेंट हमने ले लिया इस पे। अब कटिंग कैसे करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट आप इंची टेप से लेकर और नए ब्लाउज दूसरे की कटिंग कीजिए। अगर आप किसी टेलर में भी सिलवाते हैं या कहीं बुटीक में भी, तो अगर आप नाप नहीं देना चाहते तो इस तरीके से मैनेजमेंट लेकर लिख लेंगे और वो चार्ट पेपर आप देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी ब्लाउज बन जाएगी। तो यहाँ देखिए मैं मैनेजमेंट दिखाती हूँ। लंबाई है 13, शोल्डर है 9, चेस्ट है 32, कमर है 28, आगे का गला है 6, पीछे का गला है 8.5, बाजू की लंबाई 4, बाजू की गोलाई 10 इंच। तो इसी साइज से अब हमें कटिंग करनी है। तो कैसे करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने फैब्रिक ले लिया। इसी फैब्रिक पे हमें कटिंग करनी है। और यहाँ हमने नाप ले लिया और यहाँ हमने एक टेप ले लिया। अब मैनेजमेंट लेना है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ब्लाउज के पीस को ओपन करना है। फ्रेंड्स इसमें हमें गोल्डन कलर की पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ हमने पाइपिंग का फैब्रिक लिया है। बाजू में और गला में हमें पाइपिंग बनानी है। तो मैं वो स्टिचिंग में आपको बताऊंगी कि हम पाइपिंग वाला कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से हमें लंबाई लेना है। तो लंबाई 1 इंच बढ़ा के लेंगे। यहाँ 14 इंच हम लंबाई पे मार्क लगाएंगे। यहाँ शोल्डर है 9 इंच। तो उसका हाफ लेंगे 4.5। उसके बाद यहाँ से आर्म होल देखना है। तो यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। ये देखिए। उसके बाद चेस्ट, तो चेस्ट है 32। तो उसका 1/4 लेंगे यानी कि चौथाई हिस्सा। तो 32 को 4 भागों से डिवाइड कर लेंगे जितना आएगा 8 इंच। तो यहाँ से हम 8 पे एक मार्क लगा देते हैं जो कि फिटिंग वाला मार्क होगा। ये देखिए। और यहाँ से हम 2 इंच लूजिंग के लिए लेंगे एक्स्ट्रा। तो ये हमने ले लिया। उसके बाद अब यहाँ आर्म होल में गोलाई देंगे। तो गोलाई हम 1.5 इंच का देंगे। तो यहाँ पे हमने मार्क लगा लिया। ये देखिए। उसके बाद अब हमें
कमर देखना है तो कमर है 28 इंच, तो फिर उसका भी 1/4 लेंगे यानी कि चौथाई हिस्सा, और 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि इसमें टक्स लगेगी टेकिन, तो यहाँ 7 इंच और 1 इंच बढ़ा के इतना रख लेते हैं। उसके बाद फिटिंग वाला मार्क लगाएंगे और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वाला मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से गला देखेंगे तो गला हमें 8.5 इंच चाहिए। यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। उसके बाद इस तरीके से यहाँ से लेंगे 2 इंच। उसके बाद इससे इसको मिलाएंगे बॉक्स को। उसके बाद यहाँ पे हम गोल सा शेप देंगे, ये देखिए, तो ये जाएगी पीछे की। तो फ्रेंड्स अब हम कटिंग करते हैं पीछे वाली पल्ला। तो चलिए इसी तरीके से कटिंग करनी है। 1/2 इंच हम बढ़ा के रख लिए हैं क्योंकि स्टिचिंग में जाएगी। इस तरीके से अब यहाँ से हम गला की कटिंग करेंगे। ये देखिए, तो ये हो गई पीछे की। अब आगे की कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से इसी के ऊपर आगे वाले को डालेंगे, 1/2 इंच बढ़ाते हुए कटिंग करेंगे सब साइड से आगे में, क्योंकि आगे में टक्स लगती है। तो पहले हम इसी साइड से निकाल लेते हैं। फिर यहाँ से हम आर्म होल निकालेंगे इसी के साइड से। तो यहाँ हमने निकाल लिया। उसके बाद ये पल्ला को अलग करेंगे। उसके बाद हमें इसमें मार्क यहाँ से ये वाला मार्क लगाना है और उसके बाद गला कटिंग करेंगे। आगे की गला कटिंग करना है तो मैनेजमेंट में हमने जितना आगे गला रखा था 6 इंच, तो हमें यहाँ से टेप की हेल्प से 6 इंच पे एक मार्क लगाना है। ये अब इसी में हमें शेप देते हुए कटिंग करना है। यहाँ गोल शेप में ऐसे मिला देना है। तो ये हो जाएगी आगे की। और उसके बाद आर्म होल में भी हम आगे के साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा छांटते हैं। अब यहाँ से हमें गोल सा शेप देना है। ये, और उसके बाद हम टेकिन का मार्क लगाएंगे। तो टेकिन का मार्क देखिए, यहाँ से हमें इस तरीके से 3.5 पे एक मार्क लेना है और इस मार्क की साइज होगी 3 इंच। तो एक टेकिन यहाँ पे लगेगी। उसके बाद हम नीचे से लेंगे 4.5 इंच और इसकी साइज होगी 5 इंच। उसके बाद हम एक यहाँ से लेंगे 2.5 इंच पे और इसकी साइज यहाँ से होगी 2.5। उसके बाद एक हम ये साइज लेंगे तो इसकी साइज होगी 3.5 इंच। अब 1/2 इंच सब में एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से, जो कि सिलाई में जाएगी। इसी तरह दूसरा में भी लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे लेंगे और यहाँ से इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा कलर आ चुका है तो अब इसको हम इस तरीके से डार्क कर लेंगे ताकि हम इसी पे टेकिंग लगा लें। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको डार्क कर लिया तो दोनों में टेकिन लग गई, टेकिन की मार्किंग। अब कटिंग करेंगे बाजू। तो चलिए बाजू कटिंग करते हैं। गला में और स्लीव्स में तो हमें पाइपिंग लगानी है। गला बाजू में ये हो गया पीछे का और इसमें है दोनों आगे का।
तो ये मैं इकट्ठा एक साथ कर लेती हूँ। स्टिचिंग भी मैं बताऊंगी इसी वीडियो में, क्योंकि आप लोग को लिंक नहीं मिल पाता है। बहुत से फ्रेंड्स का प्रॉब्लम होता है कि मुझे लिंक नहीं मिल रहा है, वीडियोस नहीं मिल रही है स्टिचिंग की, तो अलग से मैं नहीं, इसी के साथ बताऊंगी। अब ये जो फैब्रिक बचा है इससे हम बाजू निकालेंगे, तो चलिए नया बाजू निकालते हैं। फैब्रिक को डबल कर लेंगे इस तरीके से। डबल करने के बाद यहाँ पे डबल करेंगे ऐसे, और हमें बाजू की लंबाई कंप्लीट चाहिए 4 इंच। तो यहाँ से 5 साढ़े 5 पे मार्क लगाएंगे, और यहाँ से फिटिंग, तो गोलाई इसकी 10 इंच है, तो ये फिटिंग वाली हो गई। और यहाँ से इतना एक्स्ट्रा ले लेंगे 2 इंच, और ये फिटिंग वाला, ये देखिए। अब यहाँ से कटिंग करते हैं। फिर यहाँ से एक्स्ट्रा यहाँ आगे वाला रखेंगे ये, तो इसमें हम 1/2 इंच आगे की साइड छांट लेंगे। तो यहाँ हमने छांट लिया, फिर दूसरे वाले में उसी तरीके से छांट देंगे। आगे के साइड, तो ये दोनों बाजू में हमने छांट लिया है। अब हमें हुक पट्टी, कच पट्टी इससे निकालना है। तो इस तरीके से लेना है। इसी से हुक पट्टी और काज पट्टी निकाल देना है। तो ये चौड़ा वाला हो गया, तो ये हो गया काज वाला पट्टी। इसको बराबर कर लेते हैं। अगर इसको 1 इंच का बना दे रहे हैं तो ये हो गया हुक वाली पट्टी, तो इससे हम हुक का ही पट्टी रहने देंगे। और इससे निकाल लेते हैं 2 इंच चौड़ा, 2 से 2.5 इंच चौड़ा काज वाला पट्टी। अब हमें गला में बाजू में जो पाइपिंग लगाना है तो वो वाला फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ हमने ये फैब्रिक ले लिया है, इसी से हमें उड़ेब पट्टी कट कर लेना है। 3 से 4 पट्टियाँ कट कर लेते हैं, जो कि हम गला और बाजू में लगाएंगे। तो कभी भी आप पाइपिंग वाला फैब्रिक को उड़े भी कट करेंगे। तो यहाँ हमने 3 कट किया, फिर कट कर लेंगे। इस तरीके से। तो 3 से 4 पट्टियां हमने कट कर लिया है। तो ये हो गई पीछे की, ये हो गई आगे की। इसी में हुक की पट्टी है और काज की पट्टी है ये, और ये हो गई स्लीव्स यानी कि बाजू। अब चलिए मशीन पे चलते हैं और इसको सिलना बताते हैं। मशीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले एक पल्ला लेना है और यहाँ पे हमें टेकिन को लगाते जाना है मार्किंग के हिसाब से। इस तरीके से। फिर दूसरा टेकिन लगाएंगे यहाँ। जैसे जैसे मार्किंग है उसी को हमें दबाते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। फिर यहाँ से ये वाले टेकिन को लगाना है मार्किंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने लगा लिया एक पल्ला का। अब सेम इसी तरह दूसरा पल्ला का लगाते हैं टेकिन। देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लग गई है। ज़्यादा को हम ऐसे छांट लेंगे, आगे में जो छटती है तो इसको हमने छांट लिया। अब हमें क्या करना है, सेम इसी तरह दूसरा में लगाना है। हमने दूसरा पल्ला भी रेडी कर लिया। हम हुक पट्टी काज पट्टी लगाएंगे। हर वाले साइड में हम हुक की पट्टी लगाएंगे। लेफ्ट साइड में हुक वाली पट्टी, राइट साइड में काज वाली पट्टी।
ऊपर एक सिलाई ऐसे लगाएंगे। तो ये सिलाई को लगा देते हैं। तो ये लग गई हुक वाली पट्टी। अब इसको एक्स्ट्रा को कट कर लेते हैं। इधर ऐसे हेम हो जाएगी तो ये हुक वाली पट्टी होगी। इसके ऊपर इसको डालेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। ये हमने लगा दिया है। अब 1/2 इंच इस तरीके से लेना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देना है, जो कि काज वाली पट्टी बनेगी इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा को हमें यहाँ से छांट देना है, फिर यहाँ से छांट देना है। तो हुक वाली काज वाली दोनों पट्टियाँ लग चुकी है। ये देखिए इस टाइप से एक हुक की पट्टी और एक काज की पट्टी। अब पीछे वाला पल्ला रेडी करेंगे। तो यहाँ हमने पीछे वाला पल्ला ले ली है। उसके बाद हमें इसको ऐसे लेना है और इसके ऊपर डालना है इस टाइप से। और ये वाला मार्किंग इधर भी हमें करना है। तो यहाँ पे बीचों बीच हम क्या करेंगे, मार्किंग इस तरीके से शोल्डर को पकड़ते हुए टेकिंग लगाएंगे। तो इसके बीचों बीच हम 3 इंच चौड़ा लंबा 1.5 इंच चौड़ा मार्किंग जो लेते हैं इस तरीके से पकड़ के टेकिंग लगा दिया एक साइड। फिर इसको लेंगे ऐसे शोल्डर को और फिर हमें इधर लगाना है ये 1/2 इंच दोनों साइड से लेते हुए अब शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे रख लेंगे और इसके ऊपर ऐसे डालेंगे और शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ हमने एक शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है। अब दूसरा करेंगे ऐसे ये। उसके बाद अब फिट कर लेंगे, साइड से फिट कर लेते हैं 1.5 इंच पे। इसी तरह दूसरे साइड का करेंगे। दूसरी साइड भी हमने फिट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बाजू लगाना है और गला में पाइपिंग। बाजू लगाने से पहले इसको हम नीचे साइड हेमिंग वाला फोल्ड कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमने नीचे फोल्ड कर लिया, बाजू लगाएंगे। तो बाजू में पाइपिंग डालते हैं। तो यहाँ पे हमने जो गोल्डन वाला फैब्रिक कटिंग में बताया था, यही फैब्रिक से हमें पाइपिंग लगाना है। तो इस तरीके से लेंगे और 1/2 इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे इसी टाइप से। तो हमने एक सिलाई लगा लिया है। अब हमें इसको ऐसे पलटते हुए बिना धागे वाली पाइपिंग बनानी है। वो बनाते हैं बिल्कुल किनारा करते हुए बारीक से। यहाँ पे अब हम फिर इस तरीके से लेंगे। उसके बाद इसको फिट करेंगे अपने साइज से। अब आर्म होल में सेट करेंगे। आर्म होल में बाजू कैसे ज्वाइंट करेंगे, तो यहाँ से ऐसे लेंगे, पूरे गोलाई में हमें लगाना है। तो यहाँ से ऐसे लेना है और ऐसे मिलाना है, ये देखिए। और 1/2 इंच लेते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। पूरा गोलाई में ऐसे ही लगा देना है बाजू को।
बिना किसी झंझट के ये वाले को पीछे करना है। तो यहाँ हमने पीछे कर दिया है और इसको इधर साइड लेना है और हाफ इंच पूरे गोलाई में हमें मिलाते हुए लगा देना है सिलाई। इसी तरीके से तो यहाँ हमने पूरे गोलाई में बाजू को अटैच कर लिया है। तो ये देखिए कितना फिनिशिंग से हमारी बाजू बिना किसी झंझट के लग गई। सेम इसी तरह दूसरा लगाएंगे। दूसरा बाजू भी लगा लिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब गला में पाइपिंग डालेंगे। पाइपिंग को हम कैसे ज्वाइंट करेंगे, तो यहाँ देखिए उड़ेप से मिलाना है दोनों उड़ेप को, एक तरफ कम वाला एक तरफ ज़्यादा वाला। तो यहाँ हमने मिला लिया है। अब अटैच करेंगे। पिन डालना देखिए कितना आसान है। इस फैब्रिक को ऐसे करके डबल करने के बाद ऐसे लेंगे और हाफ इंच मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तरीके से हाफ इंच पकड़ते हुए पूरे में सिलाई लगाना है। इसी तरीके से लगाना है। जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। तो यहाँ हमने कट कर दिया। अब क्या करना है, ऐसे बारीक सी पाइपिंग निकालना है। इसी तरीके से पाइपिंग हमें डालना है, पाइपिंग को लगाना है। तो ये ब्लाउज हो चुकी है, पाइपिंग लग के कंप्लीट। अब इसको आप चाहें तो हेम भी कर सकते हैं, चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो चलिए पूरे को अब शो करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये ब्लाउज का फाइनल लुक है। बाजू में भी हमने पाइपिंग लगाया है, गला में भी। तो आज की ये ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बिना सब्सक्राइब के में नहीं जाइएगा। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय ऑल।